अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आफिया कंवल बी के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको बताऊंगी स्किन, हेयर्स और नेल्स के बारे में। ये तीनों इंडिकेटर्स होते हैं आपकी बॉडी की इंटरनल हेल्थ के कि आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है या नहीं है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी हेयर्स के बारे में। अब 3 टाइप के इश्यूज़ हमें देखने को आते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनके बाल गिर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके बाल ग्रे हो रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनके बालों में स्प्लिटिंग हो रही होती है, मतलब 2 मुँह उसके बनना शुरू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो सबसे पहले अगर हम ग्रे हेयर्स की बात करते हैं, तो वो कुछ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से जो बाल होते हैं वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। अब ग्रे हेयर्स विटामिन बी 12 और जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे होते हैं। ज़िंक ऐसी कौन-सी सोर्सेज़ है जहाँ से हम ज़िंक अटेन करते हैं? तो बेसिकली ज़िंक एक मिनरल है जो हम सी फूड से अटेन करते हैं। विटामिन बी 12 जो है वो हम छोटे गोश्त से, बड़े गोश्त से, चिकन से, फिश से और एग से अटेन करते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे हेयर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसको या तो हम उसको डाइट के थ्रू इनटेक करते हैं या फिर किसी कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। सेकेंडली मैं बात करूँगी कि कुछ लोग होते हैं जिनके बाल गिर रहे होते हैं। तो बाल गिरने की जो बेसिक वजह होती है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। या तो आप प्रोटीन जो है वो एनिमल बेस्ड सोर्स से ले रहे होते हैं या आप प्रोटीन प्लांट सोर्स से ले रहे होते हैं। अब एनिमल सोर्स की जो प्रोटीन है उसमें ऑलरेडी भी मैं बता चुकी हूँ कि उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, छोटा गोश्त आ सकता है, बड़ा गोश्त आ सकता है, चिकन, फिश और एग्स। अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन हम लेग्यूम से और बीन से अटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाल गिर रहे होते हैं, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से बाल गिर रहे होते हैं। तो उसके लिए भी आप दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें अपनी डाइट में। थर्डली मैं बताती चलूँ कि जो बाल गिर रहे होते हैं, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि प्रोटीन जैसे केराटिन, बालों की जो प्रोटीन होती है उसको हम केराटिन कहते हैं। तो बायोटिन जो होती है वो केराटिन की प्रोडक्शन में हेल्प आउट होती है, हेल्पफुल होती है, उसकी प्रोडक्शन करवाती है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हम प्रोबायोटिन भी सप्लीमेंट की फॉर्म में ले सकते हैं। अब इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो विटामिन डी भी आप अपनी डाइट से या तो आप ले सकते हैं या फिर विटामिन डी जो है वो आप सप्लीमेंट की फॉर्म में ले सकते हैं। सेकेंडली जो हमारा टॉपिक है वो नेल्स के बारे में कि अब नेल्स के ऐसे कौन से इश्यू होते हैं कि कुछ लोग होते हैं उनके नेल्स में व्हाइट स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। अब व्हाइट स्पॉट जो नेल्स में बन रहे होते हैं उसकी बेसिक रीज़न होती है कि आपके अंदर कैल्शियम की या तो डेफिशिएंसी है या आपके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है। कैल्शियम की सोर्सेज़ भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस-किस फॉर्म में आप कैल्शियम ले सकते हैं और जिंक की सोर्सेज़ भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिंक आप कहाँ से अटेन कर सकते हैं। तो कैल्शियम की भी ना अब 2 फॉर्म्स होती हैं। या तो कैल्शियम आप कैल्शियम सिट्रेट की फॉर्म में ले सकते हैं या कैल्शियम जो है वो आप कार्बोनेट की फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन एज़ ए कंसल्टेंट मैं कैल्शियम सिट्रेट को ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी क्योंकि कैल्शियम सिट्रेट को ज़्यादा प्रेफ़र मैं इसलिए करूँगी क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होती है उससे स्टोन भी काज़ हो सकते हैं। मतलब उसका एक सबब बन सकता है कि आपको किडनी स्टोन हो सकता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके जो नेल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो अब उसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि उनके अंदर कैल्शियम, विटामिन सी के साथ-साथ आयरन की भी डेफिशिएंसी होती है। तो आयरन की डेफिशिएंसी के लिए अगर नेल टूट रहे हैं तो कैल्शियम के साथ-साथ हम आयरन को भी रिकमेंड करते हैं ऐसे पेशेंट को जिनके नेल्स टूट रहे होते हैं। अब थर्ड मैं बात करती चलूँ कि स्किन के बारे में। तो स्किन आजकल का कंटेंट हमारी बॉडी में बैलेंस नहीं होता जिसकी वजह से हमारे जो स्किन है उसमें रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, उसमें छोटी-छोटी फाइन लाइन्स आना शुरू हो जाती हैं या फिर इस टाइप के इश्यूज़ होते हैं। कुछ-कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जब फाइन लाइन्स बन रही होती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से पिगमेंटेशन भी कॉज़ होती है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं या तो वो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब जो एक और वजह है कि वो हमारे
स्किन जो है उसमें ये डार्क स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। अब डार्क स्पॉट की बेसिक रीज़न क्या होती है कि डार्क स्पॉट या तो हमारी नींद प्रॉपर्ली पूरी नहीं हो पाती, कुछ लोग होते हैं जो टाइम पे नहीं सोते लाइक अगर आप पूरी रात जागते हैं और पूरा दिन सोते हैं तो हम इसको नहीं कह सकते कि आपकी नींद प्रॉपर पूरी हो रही है। आपकी नींद तब पूरी होगी जब आप प्रॉपर 8 घंटे यानी कि 9 बजे से लेकर 4 बजे तक एग्ज़ैक्ट इस ड्यूरेशन में आप अपनी स्लीप पैटर्न को पूरा करेंगे तब हम कह सकते हैं कि आपकी नींद पूरी हो सकती है। उसके साथ क्या होता है कि आपकी जो डार्क स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब डार्क स्पॉट भी आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी बन सकते हैं। तो उसके लिए भी जो है वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा आयरन का इस्तेमाल करना चाहिए। एट द एंड अब अगर आप देखते हैं कि आपकी स्किन इस टाइप की है, आपके नेल्स इस तरह के हैं, आपके हेयर्स इस तरह के हैं, तो जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं, इससे आप क्लियर इंडिकेशन कर सकते हैं कि आपके अंदर किसी न किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी कॉजेज़ आपको देखने में मिल रही हैं। एज़ ए कंसल्टेंट डायटीशियन मैं आपको एनोक्सिड बायोटिन रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें हर वो न्यूट्रिएंट प्रेज़ेंट है जो आपकी स्किन, आपके हेयर्स और आपके नेल्स के लिए इफ़ेक्टिव है, अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये एनोक्सिड जो है वो आप बी एंड बी के प्लेटफ़ॉर्म से भी परचेज़ कर सकते हैं। आप अपने किसी भी करीबी स्टोर से अटेंड कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, खुदा हाफ़िज़। फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ।